बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेप क्लास की जो लॉरल फोनिक्स की उर्दू की बुक है उसको किस तरह पढ़ना है और कैसे इसके लेसन जो हैं बच्चे को पढ़ाने हैं, किस तरह गाइड करना है, ये पार्ट फर्स्ट में हम ये किताब स्टार्ट करेंगे। ये पहला सबक है जिसमें हरूफ तहज्जी की तरतीब दी गई है कि भारी और हल्की आवाज़ें कुल मिला के कौन सी तरतीब इन हरूफ की बनती है। ये तरतीब है इसकी: अलिफ, अलिफ मद आ, बे, भे, पे, फे, ते, थे, टे, ठे, से, जीन, जे, चे, छे, हे, खे, दाल, दे, डाल, ढे, जाल, रे, रे, ढे, ढे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वात, तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन, फे, कॉफ, काफ, खे, गाफ, गे, लाम, ले, मीम, मे, नून, ने, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी जे, बड़ी जे। अब इनकी आवाज़ें: आ, ब, प, फ, त, थ, ट, ठ, स, ज, झ, च, छ, ह, ख, द, ध, ड, ढ, ज, र, ढ़, ज़, स, श, स, ज़, त, ज़, अ, ग, फ, क, ख, ग, घ, ल, म, न, व, ह, अ, य। हरकत जो ज़बर, ज़ेर और पेश है उनको उर्दू में किस तरह ये हरकत की आवाज़ें आती हैं, इसमें ये हम देखेंगे इस सबक में कि किसी हरफ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो उसकी आवाज़ को, हरफ की आवाज़ को ऊपर को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, और अगर ज़ेर आ जाए तो नीचे को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, और अगर पेश आ जाए तो उस आवाज़ को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। ये बात याद रखें कि जब किसी हरफ के ऊपर हरकत आती है तो उस लफ्ज़ के नाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस हरफ की जो आवाज़ होती है वो चेंज होती है। जैसे मुसव्वते जो हैं हरफ की आवाज़ को चेंज करते हैं, इस तरह हरकत भी जो हरूफ हैं उन हरफों की आवाज़ों को चेंज करते हैं। जैसे पहला हरफ है, इसको अलिफ ज़बर आ नहीं पढ़ना, इसको अलिफ ज़ेर ए नहीं पढ़ना, अलिफ पेश ऊ नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हमने आ, ए, ओ, आ, ए, ओ। अगर अलिफ के ज़बर ऊपर ज़बर आएगी तो उसको हम पढ़ेंगे आ, अगर ज़ेर आएगी तो उसको हम कहेंगे ए, और अगर पेश आएगी तो उसको हम कहेंगे ओ, ओ। अगर अब इसको हमने आ, ई और ऊ नहीं पढ़ना। ई और ऊ जो हैं वो अरबी की आवाज़ें हैं, उर्दू की आवाज़ें नहीं हैं। उर्दू में इनकी आवाज़ें ए और ओ। इस तरह बा, बे, बो, बा, बे, बो। अब अगर ये हम देखेंगे कि इनकी आवाज़ें अलिफ, छोटी ये और जो वाव की आवाज़ है उसके साथ मिलती है, यानी आ, ई और ओ। अब इसको हम देखें, अगर बे के साथ अलिफ लगा हो तो इसको हम पढ़ेंगे बा, और अगर बे के ऊपर ज़बर हो तो इसको हम पढ़ेंगे ब। यानी अलिफ की आवाज़ लंबी है और ज़बर की आवाज़ शार्ट है, उससे छोटी है। या अब बे के साथ अलिफ लगा हो तो इसको हम पढ़ेंगे बा, जबकि बे के ऊपर ज़बर हो तो इसको हम पढ़ेंगे ब। इस तरह बे के साथ छोटी जे लगी हो
تو اس کو ہم پڑھیں گے بی. بے کے ساتھ بڑی یہ لگی ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے بے. با اے بے. جبکہ اگر بے کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے بے. بے. اور اگر بڑی یہ لگی ہو تو پھر پڑھیں گے بے. اس طرح بے کے ساتھ اگر واو لگی ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے بو. اگر بے کے اوپر پیش ہو تو پھر اس کو پڑھیں گے ہم بو. با بے بو. اگر الف اور بڑی یہ اور واو لگی ہو تو پھر اس کو پڑھیں گے با بے بو. یہ بات اس کا تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ نوٹ